जय लक्ष्मी मैया। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, माता सरस्वती, भगवान कुबेर, भगवान धन्वंतरी सभी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो में हम दीपावली की सरल और संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप सरल तरीके से आसानी से पूजन कर पाएँ। तो देखिए, जिस जगह पर हमें पूजन करना है उस जगह को पहले साफ सुथरा करके एक चौकी लगाकर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। और ध्यान रखना है, चौकी हमें उत्तर या फिर पूर्व दिशा की तरफ ही लगानी है। तो यहाँ पर मैंने फोटो ली है, या फिर आप कैलेंडर ले सकते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियाँ भी आप ले सकते हैं। तो मैंने धन्वंतरी भगवान, कुबेर देवता और लक्ष्मी माता, सरस्वती जी, भगवान गणेश सभी की फ़ोटो इसमें है, तो मैं इसका पूजन कर रही हूँ। आप अलग से है वो पोस्टर भी लेकर आ सकते हैं, या फिर जो मूर्तियाँ आती हैं मिट्टी की, आप वह भी नई ला करके पूजन कर सकते हैं। या फिर आप कैलेंडर वगैरह है वो कुछ भी, मतलब नया फ़ोटो आपको लेकर आना है, उसका पूजन करना है। फिर हम अक्षत का आसन देकर भगवान विष्णु को भी विराजित करेंगे। तो मेरे पास भगवान विष्णु का कोई फोटो नहीं है, तो हम यहाँ पर सुपारी से भगवान विष्णु को विराजित करेंगे सुपारी के रूप में। आपके पास अगर फोटो तो फोटो विराजित कीजिएगा, नहीं तो आप भी भगवान विष्णु को अवश्य विराजित करें, क्योंकि जिस जगह पर पति की पूजा होती है वहीं पर ही पत्नी आती है। तो आप भगवान विष्णु को अवश्य विराजित करें। फिर हम जो भी आपने गहने अगर खरीदे हैं धनतेरस पर, या फिर आपके पास जो भी सोना चांदी है, गहने हैं, उनको आप इस पूजा में ज़रूर रखें। केस है उसको भी आप रखें, जितना भी मतलब पैसे वगैरह हैं उनको आपको इस पूजा में ज़रूर से रखना चाहिए। चांदी वगैरह सिक्के अगर आपने खरीदे हैं धनतेरस पर, दीपावली पर, तो उनको भी आपको पूजा में ज़रूर से रखना चाहिए। इसके बाद देखिए, हम कलश की स्थापना करते हैं। तो थोड़े से चावल की ढेरी लगा करके, और आप चाहें तो यहाँ पर अष्टदल कमल बना सकते हैं, या फिर ऐसे ही चावल की ढेरी लगा करके और आप है वो कलश को विराजित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अष्टदल कमल है वो बनाया है। तो अगर आपको आता है तो आप 8 लाइनें ऐसे निकाल करके अष्टदल कमल बना लें, और नहीं तो फिर आप है वो चावल की ढेरी लगा करके भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। एक मिट्टी का या फिर तांबे पीतल का आप कलश ले लीजिएगा, कंठ पर मोली बांध लीजिएगा, और शुद्ध जल से भर करके थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा। साथ में ही मैंने हल्दी, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, पुष्प, आप 5 चीज़ें या 7 चीज़ें इसके अंदर डाल दीजिएगा। फिर हम है वो पान के, आम के या फिर अशोका के पत्ते आप यहाँ पर ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर आम का लिया है, बंच ही पूरा ले लिया है। आप पूरा बंच है वो ले लीजिएगा, नहीं तो आप पत्ते भी लेकर के उसके ऊपर मैंने हल्दी और कुमकुम से तिलक कर दिया है। तो आप इस तरह से पहले हल्दी से फिर कुमकुम से हम सभी को इस तरह से तिलक कर देंगे, और कलश के अंदर हम को रख देंगे। और ध्यान रखिए कि कलश के ऊपर, कंठ के ऊपर हमें मोली जरूर से बांध लेनी है। कलश के ऊपर आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, या फिर आप तिलक भी लगा दीजिएगा। फिर मैंने एक कटोरी या प्लेट भर करके, और आप इसके ऊपर चावल हैं वो रख दीजिएगा, या जो कलश का ढक्कन आता है उसके ऊपर भी आप चावल भर कर रख सकते हैं। फिर हम नारियल रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने जटा वाला नारियल लिया है, इसके ऊपर आप मोली बांध लीजिएगा। कलावा है वो हमें बांधना होता है, और बांध करके फिर हम वो कलश के ऊपर विराजित करेंगे। इस साल है वो साल 2025 में दीपावली पर्व को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा है। तो हमारे यहाँ इस बार 20 अक्टूबर को दीपावली मनाई जा रही है। आपके यहाँ 20 या 21 अक्टूबर किस दिन दीपावली मनाई जा रही है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अमावस्या तिथि इस बार 2 दिन है। तो आप किस दिन दीपावली मना रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ध्यान रखें कि जो नारियल का मुख है पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। फिर हम थोड़े से अक्षत का आसन दे करके और दीप प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए, 2 दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, एक घी का एक तेल का, जो कि अखंड दिया जलता है। ये आपके यहाँ 1 दिया जलाया जाता है या 2 दिए अखंड जलाए जाते हैं, किस तरह से आपके यहाँ जलाया जाता है, तो इस हिसाब से आप एक बड़ा दिया ले लीजिएगा, या तो घी का या तेल का। फिर उसे पूरी रात जलने के लिए अखंड है, अखंड जलाया जाता है, तो घी का भर करके या तेल का भर करके आप जलाइएगा। फिर हाथ जोड़ करके हम माता लक्ष्मी से अपनी पूजा स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करते हैं।
कि माता लक्ष्मी आज मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करें और आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। भगवान गणेश सहित और भगवान विष्णु सहित आप मेरे घर पधारें, मेरी पूजा को स्वीकार करें। फिर हम सभी को भाव रूप में स्नान कराएंगे। अगर मूर्तियां हैं तो आप पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं। फिर सभी को हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करते हैं। भगवान विष्णु को, भगवान गणेश को, धन्वंतरी भगवान को, कुबेर देवता को, सभी को हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करते हैं। आप माता लक्ष्मी को चुनरी भी उड़ा सकते हैं। फिर सभी को हम कुमकुम से तिलक करते हैं। इस दिन देखिए लाल रंग का बहुत ही अधिक महत्व होता है। हम रोली से कुमकुम से तिलक करते हैं। और देखिए मैंने कलश के ऊपर यहाँ पर स्वास्तिक भी बना दिया है, तो इस तरह से आप स्वास्तिक भी बना लीजिएगा। देखिए जब भी हम स्वास्तिक बनाते हैं तो जो रेखाएं हम खींचते हैं स्वास्तिक बनाने के लिए, इनको अंदर की तरफ खींचते हैं। ये जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ आपको स्क्रीन पर, इस तरह से हमें अंदर की तरफ करते हुए हैं वो स्वास्तिक की रेखाएं खींचनी चाहिए। इस तरह से हमें स्वास्तिक बनाना चाहिए। देखिए दीपावली का जो पर्व है वो हमारा साल का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। 5 दिवसीय यह त्यौहार होता है, 5 दिनों का, तो यह बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है। तो हमें धूमधाम से इसका पूजन करना चाहिए, बहुत ही प्रेम पूर्वक। मैंने यहाँ पर भगवान गणेश को, भगवान विष्णु को जनेऊ अर्पित किया है। अगर आपके पास है तो आप अर्पित कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी पूजन करें। क्योंकि भगवान है वो भावना के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। सामग्री आप कम या ज़्यादा है वो कर सकते हैं, पर भावना है वो हमारी सच्ची होनी चाहिए, श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। फिर हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो देखिए आप फूलों की माला भी इस दिन बाज़ार में आसानी से मिल जाती हैं। अगर आपकी सामर्थ्यता है तो आपको माला चढ़ानी चाहिए फूलों की। माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प बहुत ही अधिक प्रिय होता है, तो कमल का पुष्प भी इस दिन बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, तो वो आप समर्पित कर दीजिएगा। नहीं तो फिर आपको जो भी फूल मिलते हैं, गुलाब का या फिर गेंदे का पुष्प भी आप समर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प समर्पित किए हैं। फिर मैं यहाँ पर माता लक्ष्मी की कुछ प्रिय चीज़ें हैं, गोमती चक्कर हैं, कोड़ियाँ हैं, कमल गट्टे हैं। तो ये मतलब बहुत ही आसानी से बाज़ार में मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं। तो आप संख्या कितनी भी हो सकती है, 2 या 5, 7, जितनी भी आपके पास है आप ले लीजिएगा। आप माता लक्ष्मी की प्रिय चीज़ें हैं ये, आप माता लक्ष्मी को ज़रूर अर्पित करें। लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, ये सब चीज़ें हैं वो माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय होती हैं। तो आप ये बाज़ार से लेकर आएँ और इस दिन माता लक्ष्मी को ज़रूर से अर्पित करें। और फिर पूजा के बाद इनकी पोटली भी बनाई जाती है, धन लक्ष्मी पोटली बनाई जाती है, तो उसके लिए भी यह यूज होती हैं। देखिए हमारे यहाँ सप्त धान है वो भी माता लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं, जिसमें गेहूँ, बाजरा, मूंग, जो हैं, धनिया मैंने यहाँ पर लिया है, चावल आप ले लीजिएगा, चने मैंने लिए हैं। तो आप कोई भी 7 अनाज हैं वो माता लक्ष्मी को है वो अवश्य अर्पित करें, जिससे कि हमारे घर में अन्न और धन दोनों की कभी भी कमी नहीं रहती। फिर भोग के रूप में मैंने यहाँ पर मिठाई, आप कोई भी बाज़ार से मिठाई लाकर या घर पर बनाकर या फिर आपके यहाँ जो भी भोग लगाया जाता है वो आप अर्पित करें। फलों का भोग मैंने अर्पित किया है। खील बतासे का भोग भी आप इस दिन जरूर से अर्पित करें। अगर कोई भी भोग नहीं अर्पित कर पाते हैं तो खील बतासे का भोग है वो आप माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को खील बतासे का भोग है वो बहुत ही अधिक प्रिय होता है। तो यह आपको अवश्य रूप से ही चढ़ाना चाहिए। फिर देखिए जो भी आप धनतेरस के दिन कोई भी मतलब बर्तन वगैरह लेकर आए हैं तो उनको भी आपको पूजा में अवश्य रखना चाहिए और खील बतासे से उनको भरना चाहिए। फिर यहाँ पर मैं पान के पत्ते मैंने लिए हैं, तो पान के पत्ते के ऊपर रख करके हम माता लक्ष्मी को भोग है वो चढ़ाएंगे। तो खील बतासे मैंने लिए हैं, मिठाई ली है। आप जो भी भोग यहाँ पर चढ़ा रहे हैं तो वो पान के पत्ते पर रख करके माता लक्ष्मी को समर्पित करें। और देखिए हमारे यहाँ राजस्थान में मतलब हमारे यहाँ है वो चावलों का भोग है वो माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित किया जाता है। जब भी कोई मेहमान आता है तो चावल या खीर का भोग है वो अवश्य रूप से लगाया जाता है। अगर आपके यहाँ भी ऐसा है तो आपको खीर या चावल का भोग भी, माता लक्ष्मी को खीर बहुत अधिक प्रिय है तो खीर बनाकर भोग लगाइएगा या फिर चावल आप बना सकते हैं। फिर हाथ में हम थोड़ी सी खीर लेकर के और कथा सुनेंगे। अगर आपने लक्ष्मी जी का व्रत रखा है, दिवाली का व्रत रखा है तो आप है वो कथा भी सुन लें। फिर जो खीर हैं उनको हम माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर देंगे। देखिए आपके यहाँ अगर हवन किया जाता है, छोटा सा हवन भी किया जाता है दीपावली का, तो हवन के लिए आप गाय के गोबर के उपले लेकर के और उनमें जो भी भोग आपने चढ़ाया है वो भोग आप ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। साथ में ही दीपावली के बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं, तो आप दिए हैं वो पूजा करने के बाद ज़रूर अपने पूरे घर में जलाएं।
सरसों के तेल से या घी से। फिर हम धूप दिखाएंगे। देखिए, दीपावली के दिनों में जब भी हम पूजा करें तो धूप अवश्य जलानी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी हैं, उनको सुगंध अति प्रिय होती हैं। इत्र भी आपको माता लक्ष्मी को लगाना चाहिए। फिर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो माता लक्ष्मी की अगर आपके यहाँ आरती की जाती है तो आप कर लीजिएगा, नहीं भगवान गणेश, भगवान विष्णु की आप आरती कर सकते हैं। आप कपूर से या फिर घी का दीपक जला करके आरती है वो कर सकते हैं। देखिए, घी और तेल दोनों का ही दिया है वो हमारे यहाँ जलाया जाता है, तो आप घी के दीपक से है वो आरती कर लीजिएगा। फिर पूरी रात यह दीपक है वो यहीं पर हम जलने देते हैं। पूजा पूर्ण होने के बाद में हम माता लक्ष्मी पर धान की वर्षा करते हैं। तो जो भी खील ने यहाँ पर भोग लगाया है खील का, तो थोड़े थोड़ी लेकर के और सभी घर के सदस्य हैं वो इस तरह से खील की वर्षा है वो माँ लक्ष्मी पर करते हैं, जिससे कि ऐसे ही माँ लक्ष्मी भी हमारे ऊपर धन धान्य की वर्षा है वो करती रहे, हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहे। तो इस तरह से हमारी दीपावली की पूजा है वो पूर्ण होती है। फिर हाथ जोड़ करके और हम माता लक्ष्मी से हमारे घर में सदैव विराजित रहने के लिए भगवान विष्णु सहित भगवान गणेश, भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर देवता, सरस्वती जी सहित सभी के सहित हमारे घर में स्थायी वास के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमसे अगर पूजा में कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए हम माता लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना करेंगे और सदैव हमारे घर में स्थिर वास के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए हम माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। फिर देखिए, दीपावली के दिन झाड़ू का पूजन भी जरूर से करना चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन करते हैं तो धनतेरस के दिन कर लीजिएगा, नहीं तो आप दीपावली का पूजन जब करते हैं तो आपको है वो झाड़ू का पूजन भी जरूर करना चाहिए। तो नई झाड़ू हम लेकर आते हैं धनतेरस के दिन, इसको हम तिलक करते हैं, आवा समर्पित करते हैं, पुष्प समर्पित करते हैं, खील बतासे हैं वो समर्पित करते हैं। आपको अलग से भी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा कि झाड़ू का पूजन कैसे करना है। तो हमें यह पूजन करना है। और आप देखिए, ये जो मोर पंख हैं वो भी मैंने पूजा में रखे हैं। तो आप मोर पंख भी, मतलब भगवान विष्णु हैं वो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, तो उनको मोर पंख भी प्रिय हैं। तो आप मोर पंख भी जरूर से हैं वो आपके पास अगर हैं तो पूजा में जरूर रखें। तो यह थी दीपावली पूजा की संपूर्ण सरल विधि। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा।